हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको टेंट ब्रूडिंग किस तरह से की जाती है वो बताने वाले हैं। टेंट ब्रूडिंग के बारे में विस्तार से जानकारी आपको दी जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्रूडिंग हॉल है। अभी फ़िलहाल सुबह के 11 बज चुके दोस्तों। करके हमारा इधर के साइड में हमने थोड़ा पर्दा ओपन किया है। बाकी इधर के साइड में हमारा सिंगल पर्दा होता है, बट ये जो हमारा ब्रूडिंग एरिया है वहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से डबल पर्दे से कवर किया होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, इधर के साइड में भी बाहर से डबल पर्दा है, इधर के साइड में भी बाहर से डबल पर्दा है। पार्टीशन में ऊपर भी एक्स्ट्रा पर्दा मारा हुआ है और नीचे भी एक्स्ट्रा पर्दा मारा हुआ है दोस्तों। अभी मैं आपको टेंट ब्रूडिंग के अंदर लेके चल रहा हूँ। तो अंदर जाने के लिए हम इस साइड से अंदर जाते हैं दोस्तों। और ये आप देख सकते हो टेंट ब्रूडिंग पूरा। जी हाँ, ये देखिए पूरा सीलिंग है दोस्तों ऊपर से। जी हाँ, ये ऊपर से पूरा सीलिंग है। ब्रूडिंग के बाहर 7-8 फीट। इधर भी दोस्तों आप देख सकते हो पूरा सीलिंग है। और ये सीलिंग के अंदर ही दोस्तों आप देख सकते हो, सीलिंग में से ही फोकस वगैरह की वायर नीचे आई हुई है। जी हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट वाली ब्रूडिंग है। पूरी तरह से 500 वाट वाली हेलोजन लगी हुई है दोस्तों। और इस तरह से हमने यहाँ पे टेंट ब्रूडिंग किया हुआ है। तो पोल्ट्री फार्म को पूरी तरह से टेंट में तब्दील करके ब्रूडिंग हॉल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यह सभी जानकारी आपको वीडियो में दूंगा। तो अभी फ़िलहाल ठंड का मौसम शुरू हुआ है और सबसे ज़्यादा पोल्ट्री बिजनेस में ठंडी के मौसम में ब्रूडिंग करना हार्ड होता है। तो ठंडी के मौसम में ज़्यादातर टेंट ब्रूडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेंट ब्रूडिंग कैसे की जाती है ये सभी जानकारी आपको विस्तार से दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। जैसा कि आप देख रहे हो ये ओपन वाले, जी हाँ दोस्तों, ये हमारा पोल्ट्री शेड है पूरा। वैसे हम ब्रूडिंग इधर करने वाले, बट इधर के बर्तन हमने उतार दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो इस जगह आपको ब्रूडिंग करना है। अब बर्तनों की रस्सियाँ ऊपर टंगी हुई है, इस वजह से टेंट ब्रूडिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें जाती है। दूसरी बात दोस्तों कि जो अपने रेगुलर फोकस डले हुए होते हैं ना, ऊपर से डले हुए होते हैं दोस्तों, उसकी भी वायर बीच में आती है। इस कारण कोई भी फार्मर टेंट ब्रूडिंग नहीं कर पाता। लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूँ दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमने हमारे डिंकर और फीडर दोनों उतार लिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों उतार लिए। हमारा ये ब्रूडिंग हॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे बीच में भी हेलोजन लगे हुए हैं। जी हाँ, बीच में भी हेलोजन लगे हुए हैं। इधर के साइड में भी हेलोजन है दोस्तों, ये भी हेलोजन नीचे आते हैं। यहाँ के हमने फीडर डिंकर निकाल लिया और यहाँ पे हम टेंट ब्रूडिंग करेंगे। ये हमारा ब्रूडिंग हॉल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम एक बीच में तार बनने वाले हैं। जी हाँ, जितना हमारा ब्रूडिंग का एरिया है, एक ऊपर से बीच में तार बना जाएगा और दूसरा जो तार है वो इधर के साइड में लिया जाएगा और तीसरा उधर के साइड में। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले सबसे पहले तार बन लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या। देखिए दोस्तों, जो हमने आपको बोला था कि बीच में जो तार बना हुआ है, ये देखिए आप नई तार देख सकते हो, ये बीच में बनी हुई है। और एक तार जो दूसरी वाली तार है वो यहाँ पे बनी है दोस्तों, ये देखिए आप। और ऐसी तार उधर के साइड में बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हो एक ब्लॉक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 10 फीट की ही पन्नी मिलती है और ये दो पाइप के बीच में जो गाला होता है वो 10 फीट का होता है। तो अभी आप देख सकते हो, ये ऊपर से एक साइड से सीलिंग डाल दिया दोस्तों। अभी यहाँ पे ये जो सीलिंग डला हुआ है आप देख सकते हो, ऐसा सीधा। जी हाँ, जो हमारे डिंकर के पाइप है उसके ऊपर से गया है और बीच में तार के ऊपर गया है दोस्तों, और लास्ट में भी तार के ऊपर से नीचे आया है। अभी फ़िलहाल वहाँ पे कोई ब्रूडिंग प्लेट वगैरह आई नहीं है, उस पर वजन रखा हुआ नहीं करके वो हवा से उड़ रहा है दोस्तों। लेकिन ब्रूडिंग के वक्त बाहर का पर्दा पैक होता है तो ये उड़ता नहीं है। ये टेंट ब्रूडिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि कम लाइट में आपका जो टेम्परेचर है वो ईजी बन जाता है। जी हाँ, कम लाइट में आपका टेम्परेचर बनेगा और वो बना रहेगा। अगर 2 घंटे के लिए भी बिजली जाती है, 3 घंटे के लिए भी बिजली जाती है, तो जो टेम्परेचर है ना वो लॉस नहीं होगा। और बाहर कितनी भी ठंड गिरे दोस्तों, ब्रूडिंग हॉल के अंदर टेम्परेचर बना रहेगा, इसलिए टेंट ब्रूडिंग की जाती है। तो अभी आप देख सकते हो, ये इस तरह से ये पहला ब्लॉक आएगा, दूसरा ब्लॉक आएगा और तीसरा ब्लॉक आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं ये डिंकर फीडर की रस्सी की। तो इधर आप देख रहे हो, ये डिंकर फीडर की रस्सी आपको दिख रही है। जी हाँ, यहाँ पे भी ये फोकस भी, जी हाँ, ये 500 वाट वाली लाइट भी आपको दिख रही है, रस्सी भी दिख रही है, बट इधर नहीं दिख रही है क्योंकि ये सब ऊपर चली गई दोस्तों सीलिंग के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको छेद गिराएंगे दोस्तों। जी हाँ, छेद गिराने का आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा।
वहाँ से सिर्फ फोकस की जो रॉड है वही नीचे आएगी, बाकी डिंकर फीडर की रस्सी नहीं आएगी। तो अभी पहले हम इसे कंप्लीट कर देते हैं। और बीच वाली लाइन तो आप देख ही रहे हो, बीच वाली लाइन तो सीलिंग के नीचे है करके उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी पहले बाकी सीलिंग हम निपटा लेते हैं और उसके बाद और आपके लिए वीडियो बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा 10 फुट का जो दूसरा गाला है वो भी रेडी हो चुका है। जी हाँ, डाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा ब्लॉक भी हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पे हमारा 3000 बर्ड्स का ब्रूडिंग होता है। अभी ये जो 3 ब्लॉक हमने लगाए दोस्तों सीलिंग के, हमारा ब्रूडिंग इधर ही होता है, बट हमारा जो ब्रूडिंग एरिया होता है एक्स्ट्रा जगह वो यहाँ तक होती है दोस्तों, चौथे ब्लॉक तक। ये आप देख सकते हो दोस्तों, हमने जो हमारा ब्रूडिंग का जो जितना भी एरिया था वो पूरा सीलिंग हो चुका है। अभी सिर्फ सीलिंग के जो बीच में अभी ये उड़ रहा है, हल रहा है, थोड़ी बीच में गैप दिख रही है क्योंकि बाहर का जो पर्दा है वो खुला है। जैसे ही बाहर का पर्दा पूरा बंद हो जाता है दोस्तों, ये उड़ना वगैरह बंद हो जाता है, ये गैप पूरी अपने आप बंद हो जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है दोस्तों, फोकस वायरिंग की आती है, तो उसका भी प्रॉब्लम मैं अभी आपको सॉल्व कर देता हूँ। लेकिन अब आप देखिए, इधर हमारा ब्रूडिंग हॉल आता है और यहाँ से जो हमारा जो बीच वाला जो पार्टीशन वाला पर्दा होता है दोस्तों, वो पूरा ऊपर के टीन तक जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक नहीं, बीच में से आधा नीचे आएगा और ऊपर तक पूरा पैक होता है दोस्तों ये। और ये आप ऊपर से सीलिंग देख सकते हो, इस तरह से आएगा। अब बचा दोस्तों फोकस का सवाल, क्योंकि बहुत सारे मित्र सीलिंग के नीचे फोकस डालने में दिक्कत जाती है, उनको परेशानी जाती है और वो बोलते फिर सीलिंग कैसे लगेगा। तो आप बीच वाली लाइन देख सकते हो, बीच वाली जो फोकस की लाइन है उसके ऊपर से सीधा सीधा सीलिंग आ गया। अब ये सीलिंग पूरा जो गैप वगैरह है पूरा बुझ जाएगा दोस्तों। और जो साइड के फोकस जो होते हैं दोस्तों, उसमें दिक्कत आती है। तो ये आप देख सकते हो, जहाँ पे हमारा फोकस आ रहा है दोस्तों, वहाँ पे हमने एक नोकीला तार गरम करके छोटा सा छेद गिरा दिया है दोस्तों। ये देखिए, एक तार गरम करके छेद गिरा है। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से ये पर्दा फटेगा नहीं। जब हम सीलिंग में निकालेंगे तो अभी फ़िलहाल हमने वहाँ से फोकस पूरा निकाल लिया है। जी हाँ, ये देखिए, ये पूरा का पूरा फोकस दोस्तों इतने छेद में से बाहर चल जाता है। जी हाँ, ये हम वायर को ऐसा ऊपर डाल देंगे वापस और ये फोकस को भी उसमें से छोड़ देंगे दोस्तों। जी हाँ, ये देखिए, इस तरह से ये पूरा फोकस ऊपर से नीचे आया और नीचे से ऊपर जाएगा दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से ये पूरा फोकस ऊपर से नीचे आया है दोस्तों। और इसे हम वापस जब सीलिंग निकालेंगे तब वापस भी डाल देंगे दोस्तों। तो जहाँ पे आपकी फोकस की वायर आ रही है, अभी फ़िलहाल एक यहाँ पे आएगा, 2 उधर आएंगे, 2 उधर आएंगे, ऐसे इधर सब तरफ फोकस आने वाले दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने पोल्ट्री शेड में ब्रूडिंग हॉल में सीलिंग लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ब्रूडिंग हॉल में सीलिंग लगा सकते हो। अभी जब ब्रूडिंग पूरा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद में ये ट्रेंड जो ब्रूडिंग है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। इसको लगाया कैसे जाता है ब्रूडिंग के समय, इसकी मैंने स्पेशल वीडियो डाली हुई है कि कहाँ से तार बनना है, कैसा मैनेज करना है, डिंकर फीडर को कैसे हटाना है, इसकी पूरी विस्तार से वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ये ऊपर से टेंट बनाया है दोस्तों, नीचे गोल राउंड है और उसमें चिक छोड़ा हुआ है। यहाँ पे जो कैपेसिटी है दोस्तों, यहाँ पे 3000 बर्ड्स का कैपेसिटी है। तो इस तरह से आप ठंड के मौसम में या फिर बाकी मौसम में टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए टेंट ब्रूडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।